पंजाब में तालीम का बहरान, 11 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर, 44,000 स्कूलों की कमी और 14,000 स्कूलों की निजकारी का मामला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नरमस। तालीम किसी भी मुआशरे की तरक्की और फलाह की बुनियाद होती है। एक मजबूत तालीमी निज़ाम न सिर्फ नौजवान नस्ल की जहनी तरबियत करता है बल्कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत भी फराहम करता है। पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को हमेशा से मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहा है, जैसे वसाइल की कमी, मयार का फुकदान और पॉलिसियों में अदम तसलसल। ताहम अगर मुख्तलिफ सूबों के तालीमी ढांचे का तकाबली जायज़ा लिया जाए तो पंजाब का तालीमी निज़ाम बाकी सूबों के मुकाबले में कदरे बेहतर नज़र आता है। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब में हर दूसरा बच्चा स्कूल से बाहर है, जो कि नहायत तशवीशनाक सूरत हाल है। सबसे पहले हम अपने नाज़रीन को बताते हैं पंजाब के 5 साला तालीमी बजट के मजमूई एदाद व शुमार। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2020-21 से 2024-25 के दौरान तालीम के शोबे के लिए मजमूई तौर पर तकरीबन 2,580 अरब रुपए मुख्तस किए। इसमें से तकरीबन 2,314 अरब रुपए यानी 89.5% गैर तरक्याती अखराजात जैसे कि असातिज़ा की तनख्वाहों और दीगर जारी अखराजात के लिए मुख्तस किए गए, जबकि 270 अरब रुपए यानी 10.5% तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किए गए। ये एदाद व शुमार ज़ाहिर करते हैं कि तालीम के शोबे में ज़्यादातर बजट जारी अखराजात पर सर्फ हुआ, जबकि तरक्याती मंसूबों जैसे स्कूलों की तामीर, IT लैब्स का क़याम और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए निस्बतन कम रकम मुख्तस की गई। अगरचे तरक्याती बजट में वक्त के साथ इजाफा हुआ है, लेकिन इसकी शरह मजमूई बजट के मुकाबले में महदूद रही है। ये रुझान जाहिर करता है कि हुकूमत की तरजीह मौजूदा तालीमी निज़ाम को बरकरार रखने पर है, जबकि नए मनसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर कम तवज्जो दी गई है। तरक्की याफ्ता ममालिक में तालीम का तरक्याती बजट 25 से 35% तक होता है। इस लिहाज से इस तरक्याती बजट को जल्द अज जल्द डबल करने की ज़रूरत है। बजट मालूमात जानने के बाद अब हम बात करते हैं पंजाब के स्कूलों में असातिज़ा की कमी, तकरीबन 50% बच्चों का स्कूलों से बाहर होना और 14,000 स्कूलों की निजकारी पर। पंजाब में तालीम का बहरान अपनी इंतहा को पहुँच चुका है। ताज़ा तरीन सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक सूबे में 1 लाख से ज़ायद असातिज़ा की कमी है, जबकि 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ऐसे हालात में हुकूमत का फैसला कि वो 14,000 सरकारी स्कूलों को निजी तंजीमों के सपुर्द कर दे एक संगीन सवाल को जन्म देता है। क्या ये बहरान का हल है या महज जिम्मेदारी से फरार? पंजाब में इस वक्त तकरीबन 48,000 सरकारी स्कूल मौजूद हैं, जिनमें 11.9 मिलियन तलबा ज़ेर तालीम हैं। इसका मतलब है कि फ़ी स्कूल औसतन 248 बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर हम 11 मिलियन नए बच्चों को स्कूलों में लाना चाहें तो कम अज़ कम 44,000 नए स्कूल दरकार होंगे। यूँ सूबे को कुल 92,000 स्कूलों की ज़रूरत है, जबकि मौजूदा स्कूल इस ज़रूरत का सिर्फ 52% हिस्सा पूरा कर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत का 14,000 स्कूलों को आउटसोर्स करना महज मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की मैनेजमेंट बदलना है, ना कि तालीमी रसाई को वसी करना। आउटसोर्सिंग का मतलब सिर्फ ये है कि स्कूलों का इंतज़ाम प्राइवेट इदारों के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन ना कोई नया स्कूल बनेगा, ना असातिज़ा की कमी पूरी होगी और ना बुनियादी ढांचे में कोई वसअत आएगी। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि निजी इदारे स्कूलों को बेहतर अंदाज में चला सकेंगे, दाखिले बढ़ाएंगे और असातिज़ा की हाज़िरी बेहतर होगी। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ इससे मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं। जिन तंजीमों को स्कूल दिए जा रहे हैं, इनमें से मुतअद्दिद का रिकॉर्ड शफाफ नहीं है। इन पर माली बेज़ाब्तियों, नाक़िस कारकर्दगी और सियासी वाबस्तगियों के इल्ज़ामात मौजूद हैं। ये सवाल भी अहम है कि क्या इन इदारों को एहतसाब के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा या नहीं। दूसरी जानब जब हुकूमत खुद एतराफ़ कर चुकी है कि सूबे में 1 लाख असातिज़ा की कमी है, तो ऐसे में निजी तंजीमों को स्कूल देना गोया मसले की जड़ पर काबू पाने की बजाय सतही इक़दामात पर इन्हिसार है। तालीम जैसे बुनियादी इंसानी हक़ को प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले करना दरअसल रियासत की नाकामी का एतराफ़ है, और ये ख़दशा भी पैदा करता है कि कहीं तालीम मुनाफ़ेख़ोरी की मंडी ना बन जाए। मसले का देरपा और पायेदार हल सिर्फ आउटसोर्सिंग नहीं बल्कि नए स्कूलों की तामीर, असातिज़ा की भर्ती, मौजूदा स्कूलों में सहूलियात की फराहमी और तालीमी बजट में खातिर ख्वाह इजाफा है। इसके साथ साथ हुकूमत को अवामी शराकत दारी, शफाफियत और मकामी निगरानी के असूलों पर मबनी तालीमी इस्लाहात मुतारिफ कराना होंगी।
اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صرف انتظامی بوجھ کو کم کرنے کی بجائے تعلیمی بحران کا سامنا کرے اور 11 ملین بچوں کو تعلیمی نظام کا حصہ بنانے کے لیے ایک مربوط، شفاف اور عوامی فلاح پر مبنی پالیسی بنائے، ورنہ آؤٹ سورسنگ صرف اعداد و شمار کی بازیگری اور اصلی مسئلے سے نظریں چرانے کا دوسرا نام ہے۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کے خیال میں حکومت ایسے کون سے اقدامات کرے جس سے 1 کروڑ سے زائد اسکولوں سے باہر بچوں کو تعلیم دی جا سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔